300 चाइनीज सोल्जर्स को यहाँ इस जगह पे दफनाया था। आगे जाने के लिए क्योंकि तवांग जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, आइस है, खूबसूरत है, हर तरफ का फॉग जैसे एकदम रोड को कवर कर लेता है। हर हर महादेव, जय माँ यमुने, जय माँ गंगे। तो दोस्तों रात को हम रुके थे दिरांग में और यहाँ ठंड काफ़ी है। तो दोस्तों यहाँ से अब हम ब्रेकफास्ट करके अपनी आगे की यात्रा को निकलते हैं। तो दोस्तों रात को ना मुझे कलकल की कुछ तो आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा छोटा सा झरना या कुछ ऐसा होगा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है मेरे रूम से नदी का। तो बहुत खूबसूरत सी नदी है और यहाँ से मैं नदी तक जा भी सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। प्रकृति कितनी खूबसूरत है। और यहाँ ना ऑरेंजेस बहुत होते हैं, वो देखो ये भी ऑरेंजेस का पेड़ है, छोटे छोटे से ऑरेंजेस लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड रियली इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। तो मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, आलू पराठा वेरी कॉमन, एंड ये चना दाल, आलू सब मिक्स सब्जी सी है। तो ब्रेकफास्ट का मज़ा लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं दिरांग से तवांग, जो कि चाइना बॉर्डर है। दोस्तों इस ट्रिप में इतने सुंदर सुंदर मुझे नज़ारे दिख रहे हैं कि मेरे दिल को ये छू रहे हैं। ये नदी का किनारा कितना खूबसूरत है। तो ये है यैक। जाने के लिए क्योंकि तवांग जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, आइस है, तो वहाँ के लिए आप जैकेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको कॉफ़ी पीनी है तो इस जगह पे आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। बैसाखी में बहुत ठंड है, तो जब हम बैसाखी में रुकेंगे तो यहाँ हम चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, और यहाँ से आप जैकेट या और भी चीज़ें परचेस कर सकते हैं। क्योंकि तवांग में बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो वहाँ आपको मोटी जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लोग जा रहे हैं तवांग एंड सी द व्यू। अभी हम लोग सेला पास के नज़दीक हैं और यहाँ व्यू इतना खूबसूरत है, हर तरफ का फॉग जैसे एकदम रोड को कवर कर लेता है। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं सेला पास में। अभी हम पहुंचे हैं सेला पास और हवा यहाँ इतनी तेज चल रही है ना कि मैं क्या बताऊं। जैसे लद्दाख में चलती है ना हवा, मतलब उससे भी ज़्यादा ठंडी लग रही है मुझे तो। एंड ये है सेला लेक। सेला लेक पे इतनी मोटी मोटी बर्फ की परत एक कॉर्नर पे जमी हुई है। पता है जुबान इतनी ठंडी हो गई है ना, बोलने में भी जैसे तोतली आवाज़ निकल रही है, ऐसा हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यहाँ। अभी हम चल रहे हैं सेला फ्रोजन लेक पे। ये लेक ऑलमोस्ट फ्रोजन है, वन साइड थोड़ी सी लेक का पानी दिख रहा है बस। और इस
लेक पे हम पूरी तरह से चल सकते हैं, अच्छे से खेल सकते हैं। तो 1/4 हिस्सा इस लेक का पानी है अभी, और मोस्टली लेक पूरी तरह से जम चुकी है। जुबान एकदम मेरी ठंडी हो चुकी है, तो बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है चारों तरफ, लेकिन हवा इतनी ठंडी है ना कि जुबान तो खुल ही नहीं रही है। खैर, और यहाँ आप दौड़ सकते हो, खेल सकते हो, लेकिन आगे तक जाना थोड़ा रिस्की है, तो मैं बहुत आगे नहीं जा रही हूँ, मना कर रहे हैं वो। तो ऑलमोस्ट ये लेक फ्रोज़न है एंड बहुत सारे लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कितनी आइस, कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ, कैसे आइस जमी हुई है, जैसे कोई गुफा बनी हुई है आइस की। लेकिन आइस पे चलना बहुत रिस्की होता है, बहुत स्लिपरी है। चारों तरफ कितना सुंदर ये पूरी आइस केव बनी हुई है। वाह, ये पीछे देखो, पीछे इट्स ब्यूटीफुल। तो अभी हम पहुंचे हैं जसवंतगढ़ और यहाँ पे वॉर मेमोरियल है, तो वो चलकर देखते हैं। तो आई लव जसवंतगढ़ और ऊपर लिखा है जय बद्री विशाल। यहाँ पे वॉल पे ये कितने छोटे छोटे सुंदर से मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो सर जसवंत सिंह एक राइफलमैन थे, उनकी मेमोरी में ये बनाया गया है। तो ये जो फ्लैग लगे हुए हैं चारों, ये 3 फ्लैग्स कोर यूनिट्स के हैं आर्मी के, और एक फ्लैग हमारे हिंदुस्तान का है। 1962 में जब चाइनीज फौज ने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पे हमला कर दिया था, तो जो 300 चाइनीज फौजें थी, तो हमारा हिंदुस्तान बहुत महान है, तो ये यूं ही बॉडीज को नहीं छोड़ देते। तो इन्होंने यहाँ पूरी इज्जत के साथ 300 चाइनीज सोल्जर्स को यहाँ इस जगह पे दफनाया था। तो 1962 की वॉर में यहाँ बंकर नंबर 3 था, लिखा हुआ भी है वहां पे। इस स्मृति स्थल का निर्माण 2016 में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चक्र जिनको की मरणोपरांत दिया गया। इस स्मृति स्थल का महत्व इसमें मौजूद वृक्ष के कारण है। ऐसा माना जाता है कि 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने गोली लगने के बाद अपनी अंतिम सांस इसी वृक्ष के नीचे ली थी। इस स्थल में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की ड्रेस और सामान भी है। इसके अलावा 4 गढ़वाल राइफल के कमान अधिकारी, कंपनी कमांडर और नूरानांग युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले जवानों की तस्वीर भी मौजूद है। तो इस बेल को बजा के हमारे शहीद जवान भाइयों को हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ शहीद जसवंत रावत जी की वर्दी लगी हुई है, जो वो शूज पहनते थे उनकी वर्दी है ये।
यहाँ पे उनकी इंडियन आर्मी की कैप रखी हुई है, उनकी बैच रखी हुई है यहाँ। और ये वो पेड़ है जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो मैं उनकी शहीदी को शत शत नमन करती हूँ। ऐसे वीर जवान देश को शहीद होते हैं और हमें सुरक्षित करते हैं। तो भारत माता की जय हो। यहाँ स्टेन मशीन गन MKV बैटल ऑफ नूरानांग 1962। और ये वो फोन है जिससे वो कांटेक्ट करते थे। तो हमारे फौजी भाई ऐसे बंकरों में छुप के लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ऐसे कई बंकर्स यहाँ बने हुए हैं, वहाँ भी बने हुए हैं। और हम लोग बंकर के अंदर चल के देखते हैं। चारों तरफ ना बर्फ ऐसे फैली हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे रुई के फाये हैं। तो यहाँ कितना अच्छा लिखा हुआ है, बलिदान, हिम्मत, त्याग, जुनून। तो ये चारों गुण चाहिए होते हैं लड़ाइयाँ लड़ने को। तो ये है जशवंतगढ़ कैफेटेरिया। यहाँ आप चाय और स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं तवांग और रास्ते में पड़ता है जन वाटरफॉल। ये पानी डैम का है और बहुत ऊपर से आता है, तो सीढ़ियाँ चढ़ के आपको नीचे जाना होता है। तो चलते हैं नीचे। तवांग जाने के रास्ते में ये खूबसूरत सा जुम वाटरफॉल आता है। तो यहाँ आपको 40 रुपीज़ की एंट्री टिकट पे करनी होती है। उसके बाद आप इस खूबसूरत फॉल का नज़ारा ले सकते हैं। इसके उस तरफ नदी बहती है, कितनी खूबसूरत लग रही है नदी। और कहते हैं बारिश में ये फॉल बहुत खूबसूरत दिखता है। खूबसूरत झरने के साथ नदी का संगम बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस झरने के बगल में ही ये खूबसूरत नदी बह रही है, तो हम लोग देखने चलते हैं। दोस्तों नदी तो बहुत साफ सुथरी है, लेकिन वही एज यूजुअल जैसा लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट आके घूमने का मज़ा तो कम लेते हैं, गंदगी ज़्यादा फैलाते हैं। सो सैड। तो हम सबको सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए जब हम किसी ऐसी स्वच्छ सुंदर जगह पे आते हैं। मैं अपने हर वीडियो में ये मैसेज ज़रूर देती हूँ और हम सबको बहुत ख्याल रखना चाहिए, जागरूक होना चाहिए स्वच्छता को लेकर। देखिए कचरे का ढेर हर जगह, बियर की बॉटल्स। और यहाँ तो बियर की बॉटल्स कितनी हैं, ये देखिए सिर्फ बियर की बॉटल है। सो सैड। तो अब हम तवांग में एंटर कर रहे हैं। तो मॉर्निंग 8 बजे हम अपने होटल से निकले थे और शाम के 5 बज चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं तवांग। तो मैंने सोचा होटल जाने से अच्छा है, क्योंकि होटल के अंदर जाने के बाद ना निकलने की इच्छा नहीं होती ठंड में, तो क्यों ना मार्केट यहाँ का एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो अभी हम लोग चलते हैं मार्केट, देखते हैं तवांग का मार्केट कैसा है।
तवांग के इस मार्केट का नाम है ओल्ड मार्केट एंड छोटा सा मार्केट है। मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ का मार्केट थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे लेह का मार्केट बहुत बड़ा है, तो ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, बहुत छोटा है। तो मेरे साथ दिक्कत ये हो जाती है ना, मैं नॉनवेज जहाँ बनता है वहाँ खाना मैं अवॉइड करती हूँ। अब मॉर्निंग में मैंने वहाँ दिरांग में खाया था और मैं खाऊं कहाँ रास्ते में जहाँ रुके वहाँ भी नॉनवेज बन रहा है। तो यहाँ ये लोग बोले हम लोग कोई नॉनवेज नहीं रखते हैं, तो यहाँ जो भी मिलेगा मैं वही खा लेती हूँ। तो ये आप क्या बना रहे हो? छोले? छोले आप समोसे के साथ देते हो? रसगुल्ला गुड़ वाला है? अच्छा, गुड़ के रसगुल्ले, ये तो मैं ज़रूर खाऊंगी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं यहाँ, एंड ये मोमो, वेज मोमो, मिक्स सब्जी, रोटी और सब्जी मैंने मंगवा ली है, तो इसका टेस्ट करनी है। तो मुझे इस बात की खुशी है, मुझे यहाँ एटलीस्ट वेज खाना मिला, क्योंकि यहाँ कोई वेज खाते ही नहीं है, हंसते हैं वेज के नाम पे। गुड, पहली बाइट में टेस्ट आ गया मुझे। अच्छा, सिंपल, एकदम सिंपल खाना है, जैसे भोजनालय इन सब का खाना होता है ना, जस्ट लाइक दैट। तो मैं एंजॉय करती हूँ अपना फूड। ये है गुड़ का रसगुल्ला, जो कि वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस है। ये खजूर गुड़ से बनता है, तो ये बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत पसंद है ये। स्वाद ही आ गया, बहुत टेस्टी है। पता है ये शॉप वाले ना भैया बंगाली हैं, तो बंगाल के छोले समोसे बहुत फेमस होते हैं। तो मुझे ये खुशबू बता रही है इसकी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। तो मेरा आज का स्टे डिगांग में है, इस होटल का नाम है डिगांग, और ये है मेरे रूम। क्वाइट कूल है, साफ सुथरा है। मेरे लिए हाइजीन मैटर करता है, और मेरे लिए ये मैटर करता है ब्लैंकेट कवर्ड हो। तो मैंने इनको ये भी बोला है नीचे वाला ब्लैंकेट कवर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मुझे ये कवर्ड करके देंगे। तो हीटर के लिए मैंने स्पेशली बोला था इनको। तो ये है रूम का व्यू, एंड वॉशरूम देखते हैं कैसा है। तो ये है इनका वॉशरूम। तो भोजन मैंने बाजार में ही कर लिया था, तो अब मेरी खाने की बिल्कुल भी कुछ इच्छा नहीं है, और वैसे भी मैं डिनर लेती नहीं रात को। तो अब मैं रेस्ट करूंगी, सारे दिन की थकान है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके मेरा सपोर्ट करें। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, धन्यवाद।